आज हम बात करेंगे अस्थमा, जिसे दमा भी कहते हैं। इसमें हमारी सांस की नालियों में सोजिश आ जाती है और वो सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज को सांस में लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा की वजह से मरीज को सीटी जैसी आवाज, छाती में भारीपन, खांसी व सांस की दिक्कत हो सकती है, जो जनरली रात को या अर्ली मॉर्निंग में या एक्सरसाइज के बाद या धूल मिट्टी के पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। अस्थमा की एक सबसे जरूरी बात, ये एक रिवर्सिबल चीज है, मतलब कि अगर हम टाइम से दवाई या अपने सिम्टम को कंट्रोल करें तो हम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अस्थमा होने के कुछ कॉमन कारण जैसे धूल मिट्टी या पोल्यूशन से एक्सपोजर होना, या फिर कोई पोलन, या जैसे सीजन चेंज हो रहा होता है तो हवा में जो कण आते हैं उनकी वजह से कोई एलर्जी वगैरह से अस्थमा हो सकता है। अस्थमा होने का और कारण है कि हमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई फ्लू होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे डिओड्रेंट या फिर अगरबत्ती वगैरह से भी हमारे अस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज अस्थमा में, अगर किसी भी फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की या कोई एलर्जी की हिस्ट्री है तो उसमें अस्थमा होने के चांस ज्यादा होते हैं। अस्थमा फ्लेयर अप्स, जिसे हम अस्थमा अटैक भी कहते हैं, इसमें पेशेंट को एकदम से सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है या उसके होंठ भी नीले पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अस्थमा को इग्नोर ना करें। जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें या पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाए। अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए हम स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे लंग्स कितना काम कर रहे हैं। और अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए हम जनरली इनहेलर का यूज करते हैं। इनहेलर जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलीवर, जो हमें एकदम से हमारी दिक्कत ठीक करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी जो हमें डेली बेसिस पे अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यूज करना है। और हम इनहेलर ही क्यों प्रेफर करते हैं मेडिसिन की जगह, क्योंकि इनहेलर सीधा हमारे लंग्स में जाता है तो हमें डोज कम देनी पड़ती है, जिससे साइड इफेक्ट भी कम होते हैं और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसे आप इग्नोर ना करें, इसको छुपाए नहीं, इसको मैनेज करें। क्योंकि अगर आप इसको सही से मैनेज करेंगे, अपने टाइम से दवाइयां लेंगे और अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे, तो आप इसमें एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इवन आप नॉर्मल एक्टिविटीज, स्विमिंग और अपना जॉब्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित, एमडी जनरल मेडिसिन, विर्क हॉस्पिटल करनाल। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और लोग इसको इग्नोर करते हैं। जब भी लोगों को कोई सांस की दिक्कत, सीटी जैसी आवाज या छाती में भारीपन होता है तो वो इसको एक नॉर्मल लेके इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से उनकी बीमारी पकड़ने में टाइम लग जाता है और थोड़ी देरी हो जाती है। अस्थमा कोई छुपाने वाली बीमारी नहीं है या डरने वाली बीमारी नहीं है, ये कंट्रोल करने वाली बीमारी है। अगर आप अस्थमा को कंट्रोल करोगे तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। इसी अवेयरनेस के लिए आज हम सभी को एजुकेट करने के लिए, ताकि वो अस्थमा को सही से समझ सके, अपने और अपने परिवार में अस्थमा के सिम्टम्स को जल्दी से पकड़ सके और उनका सही टाइम से इलाज स्टार्ट करवा सके।